एक्सरसाइज 12.1 आपका है, क्वेश्चन नंबर इसका 4। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का आपको परिमाप ज्ञात करना है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। कह रहा है समबाहु त्रिभुज है जिसके अंतर्गत एक वृत्त ये मान लीजिए इसके अंदर एक वृत्त है, समबाहु त्रिभुज के अंदर और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो r है। अब देखिए, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a है, a सेंटीमीटर है, आपसे कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है, ए आपको पता हो जाए, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। तो 3a आपको निकालना है। तो इसके लिए पहले आप समबाहु त्रिभुज का माना समबाहु त्रिभुज का की प्रत्येक भुजा बराबर a सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। यहां से इस पर एक कोण बना लीजिए और आपसे बताते हैं समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 अंश का होता है। अगर मान लीजिए समबाहु त्रिभुज, इसका नाम ABC है, इसका सेंटर O है और ये लंब जिस पर डाला गया वो M है। तब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो त्रिभुज के अंदर वृत्त बना उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। लेकिन ये कितना दे रखा है, इसका क्षेत्रफल 154, तो पाई r स्क्वायर का दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। तो इसका पाई का मान होता है 22/7 और r स्क्वायर इंटू 154। 11 से काट दीजिए, 11 ना 22, 11 का 11, 11 चौक 44। तो r स्क्वायर बराबर ये बटे में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 14 गुणे 7। तो r स्क्वायर बराबर 7 चौक 28 और 7 कम 7 और दोनों, और इस 2 से कट जाएगा 7, तो ये 7 जाएगा आपका, तो स्क्वायर आएगा आपका, तो 7 7 49 और r का मान क्या जाएगा 49 का अंडररूट और r बराबर आपका आ जाएगा ±7, यानी जो आपकी त्रिज्या आ जाएगी वृत्त की वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो दूरी होगी ये आपकी होगी 7 सेंटीमीटर। अगर इसकी बात हम करें तो ये इतनी दूरी आपकी होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी a है, तो ये इतनी दूरी हो जाएगी a/2, उसका आधा। क्योंकि वृत्त के केंद्र से अगर उसके किसी बिंदु पर
तो जो है लंब डाल के तो उसको दो भागों में बराबर बांटती हूँ। तो ये दूरी हो जाएगी a/2। r आपको पता ही चल गया। तब देखेंगे ये कोण कितना होगा आपका 30 अंश, क्योंकि ये टोटल 60 होगा, ये टोटल 60 होगा, ये टोटल 60 होगा। तो चूंकि ये इसका आधा है इसलिए इस कोण का मान होगा 30 अंश। अब त्रिभुज ये छोटा होगा AOMB tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार। लंब है आपका ये r और आधार है a/2। tan 30 अंश का मान 1/2 होता है, 1/√3 होता है। तो ये ऊपर चला जाएगा आपका 2r/a, तो 1/√3। r का मान आपका है 7, तो यहाँ रख दीजिए। तो 2/7/a कैंची गुणा कर दीजिए, a बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 और √3। तो a बराबर आपका हो जाएगा √3 का मान 1.732। 14 से गुणा कर दीजिए, 14 28 का 8, 14 42, 24 मान दूसरा साल तो गुणा करने पर एक का मान आपका आ गया। तो एक का मान आ गया 24.24 सेंटीमीटर। मतलब इस एक भुजा का मान जो है 24.24 सेंटीमीटर आ गया। आपसे कह रहा है इस त्रिभुज का परिमाप, तो अतः त्रिभुज का परिमाप 3a यानी 3 × a है आपका 24.24। तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो 372 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके त्रिभुज का परिमाप। क्वेश्चन नंबर 5 करें। वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग खींचा गया। वर्ग मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो उसको कहते हैं वर्ग। तो मान लीजिए ABCD एक वर्ग है और ये वृत्त है। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो r है और इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो है a। ठीक, तो आपसे कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो माना वर्ग की भुजा a तथा वृत्त की त्रिज्या बराबर r। अर्थात इस प्रकार वृत्त व वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है। तो आपका ये हो जाएगा एक चीज देख लीजिए, जो वर्ग का विकर्ण होगा, इस वर्ग का जो विकर्ण होगा वो वृत्त का आपका व्यास होगा। तो चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास, इस वर्ग से जो त्रिभुज बनेगा इसका जो विकर्ण होगा, इस मतलब जो है वर्ग का जो विकर्ण होगा वो इस
वृत्त के जो है व्यास होगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या है? वर्ग का विकर्ण आपका है ये पूरी लंबाई, यानी ये आर और ये आर। वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है √2a और वृत्त का व्यास होता है आपका 2r। ठीक है, फिर आपका r बराबर हो जाएगा, या a बराबर निकाल लीजिए, a बराबर हो जाएगा, ये गोले में बटे हुआ रहेगा 2r बटा √2। तो a बराबर हो जाएगा 2 को आप लिख सकते हो √2 ब्रेक √2 बटा √2 इंटू r, ऊपर नीचे √2 कैंसिल, a बराबर आपका मिल जाएगा √2r। √2r इस a के मान को यहाँ रख दीजिए, तो पाई r स्क्वायर बटा a की जगह पर √2r, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई r स्क्वायर बटा √2 का स्क्वायर, ये रूट गायब हो जाएगा 2 बटा r स्क्वायर कैंसिल, तो आपका आ जाएगा पाई बटा 2, यानी इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या आएगा? अतः वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात पाई अनुपात 2 है। वलय के आकार का दौड़ने वाला पथ है जिसकी आंतरिक परिधि 352 मीटर तथा बाह्य परिधि 396 मीटर है, पथ की चौड़ाई है। कह रहा एक वलय यानी अंगीठी आकार की एक रास्ता है, पथ गोला वृत्ताकार का। आपसे कह रहा है इस पथ की चौड़ाई याद करना है, यदि इसकी जो आंतरिक परिधि है, यानी इसकी जो परिधि है, इसकी परिधि जो है वो 352 मीटर और इसकी जो परिधि है वो है 396 मीटर। तो आपको पथ की चौड़ाई है, तो माना आंतरिक पथ, आंतरिक वलय की चौड़ाई की त्रिज्या सेंटीमीटर तथा बाह्य वलय की त्रिज्या कैपिटल R सेमी है। ठीक है, तब देखिए आंतरिक परिधि क्या है? आंतरिक वलय की परिधि तीन 352 मीटर है, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई और r यहाँ स्मॉल है इसलिए r हो जाएगा 352, तो 2 गुणे पाई का मान 22 का 7 इंटू r बराबर 352। ठीक है, आंतरिक वलय की बात कर रहे हैं, अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल r हो और इस बाहरी वृत्त की जो त्रिज्या हो कैपिटल R हो, तो इस कैपिटल R में से अगर स्मॉल r घटा दें, तो ये त्रिज्या घटा दें, तो आपको इसकी त्रिज्या जो है इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 11 से भागिए, 11 गुना 22, 11 से इसको भागिए, 11 के 33, 2 35, 11 गुना 22 और 2 दूनी 4 हो गया, तो 8 दूनी 16। अब आपको मिल गया 8 और ये बटे में मिल जाएगा पूरे r बराबर 8 56 सेंटीमीटर आपको
जो है आंतरिक वलय की जो है त्रिज्या मिल जाएगी। ये स्मॉल आर का मान है। अब आपको ब्राय वलय की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ब्राय वलय की परिधि क्या है, दे रखा है क्वेश्चन में 396 मिलीमीटर। तो परिधि का सूत्र 2 पाई आर, यहाँ कैपिटल आर रहेगा क्योंकि ब्राय वलय की जो त्रिज्या थी वो कैपिटल आर थी। तो 396 2 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू कैपिटल आर बराबर 396। 11 से काटिए, 11 गुना 22, 11 से इसको काटिए, 11 क्या है 33, ये 66 हो गया, 11 सत्तर 60, 2 दूनी 4, 9 चौक 36। तो आर बराबर आपका आ जाएगा, ये बटे में लग जाएगा, गुणे में लग जाएगा, 9 गुणे 7, आर बराबर 9 सत्ते 63। ठीक, तो ब्राय वलय की त्रिज्या आ गई 63 और भीतरी वलय की त्रिज्या आ गई 56। अतः रास्ते की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी 63 माइनस 56, तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये जो है रास्ते की चौड़ाई है। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। दोबारा इससे एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्या कह रहा है। 28 सेंटीमीटर लंबा एक तार है जिससे पहले तो एक वृत्त बनाया गया, बाद में इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। ठीक, आपसे कह रहा है इसकी वर्ग की जो भुजा है उसकी लंबाई। तो मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर और इसको मोड़ने पर इसकी जो भुजा है वो ए है, क्योंकि इसी तार से बनाया गया है। तो क्या है, माना वर्ग की भुजा बराबर ए दिया है, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 28 सेंटीमीटर। अब देखिए जिस तार से इस वृत्त को बनाया गया था उसी तार को मोड़कर हमने वर्ग बनाया। तो चूंकि इसकी परिधि जो होगी तार की और इसकी जो परिधि होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या होगा, चूंकि वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, वृत्त का परिमाप होता है आपका 2 पाई आर और वर्ग का परिमाप होगा 4a। तो वृत्त का परिमाप पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर आपका है 28, यहाँ 4a, तो 4 कम 4 4 7 28, ये 7 ऊपर नीचे कैंसिल, a बराबर 22 दूना 44 सेंटीमीटर। यानी वृत्त के भुजा की लंबाई क्या हो गई, 44 सेंटीमीटर। अतः वर्ग के भुजा की लंबाई या माप 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक बस के पहिए का व्यास
140 सेंटीमीटर है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्राप्त करने के लिए पहिए को कितने मिनट में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? पहिए को 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो पहिए की चाल क्या है? बस की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में बस इसको जो है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। तो इसके लिए आप 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में ये बदल जाएगा। तो 6 त्रिक 18 और 11 छक्का 66, 11 × 55/3 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड में बस दूरी तय करता है कितना? 55/3 मीटर। ठीक है। अब कह रहा है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड में पहिए द्वारा बस द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? 55/3 गुणे 60। तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 55 दूना 110 और 1 0 ये, यानी 1100 मीटर जाएगा ये 60 सेकंड में। अब देखिए ये मीटर में है, इसको आपको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1100 100 से गुणा कर दीजिए तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, यानी 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में, ऐसे लिख लीजिए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड है में बस द्वारा तय की गई दूरी इकाई दाएं सैकड़ा 10,000 लाख 1,10,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया। अब कह रहा है जो बस का पहिया है उसका व्यास 140 सेंटीमीटर। तो चूंकि पहिए का व्यास क्या है 140 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो 140/2 यानी 70 सेंटीमीटर हो जाएगी जो है पहिए की त्रिज्या। अब पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? जैसे कोई पहिया है ये गोल सा, ये एक चक्कर में उतनी दूरी तय करेगा जितना कि इसका व्यास होगा। ठीक है, होगा। तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि का सूत्र आप जानते हैं, 2πr होता है। तो 2π द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि। तो पहिए की परिधि 2πr होता है, तो 2π का मान 22/7
और आर दे रखा है 70, 7 दहाई 70, 22 दूना 44 और 1 0 ये 440। ठीक है, एक चक्कर में पहिया 440 सेंटीमीटर चलेगा। आपसे पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितने चक्कर तय करेगा। तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तो 1 मिनट में, इसलिए 1 मिनट में चक्रों की संख्या बराबर 1 मिनट में तय की गई दूरी कितना है, 1,10,000 बटे एक पहिए की परिधि है 440, इससे काट दीजिए, 11 का 11, 4 आया आपका, और ऊपर तो 4 से काट दीजिए, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 पंचे 20, 250 चक्कर हो जाएगा आपका। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक कागज के शीट आयत ABCD के रूप में है, इस प्रकार है कि AB बराबर 40 और AD बराबर 28 है। एक अर्धवृत्ताकार भाग जिसका व्यास BC है, इसमें से काटा गया है, शेष बची शीट का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कह रहा है एक आयताकार शीट है, ABCD, कह रहा है AB 40 है, 40 सेंटीमीटर, और AD आपका जो है 28 सेंटीमीटर। ये जो है आपका 28 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार भाग जिसका व्यास BC है, इसका जो है अर्धवृत्ताकार भाग जिसका व्यास BC है, ये BC है, और इसकी लंबाई कितनी है, इसका व्यास 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको काट लिया गया ऐसे, मतलब जो है अर्धवृत्ताकार भाग जो है इसमें से ऐसे करके इसमें से काट लिया गया। ठीक है, इस भाग को काट लिया गया, इसमें से इस भाग को मान लीजिए काट लिया गया। तो कह रहा है जो बचा भाग है, ये भाग, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो बढ़िया तरीका ये है कि पहले हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर ये जो आधा हिस्सा अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाल लें, और पूरे में से मतलब जो वृत्त आयत है उसके क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है घटा दें। ठीक है, तो आयताकार कागज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 40 × 28, गुणा कर दीजिए, 4 8 32, 4 9 8 और 3 11, 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस पूरे आयत का क्षेत्रफल। अब आपको इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जिसका व्यास क्या है, 28 सेंटीमीटर। तो देखिए अर्धवृत्त का व्यास क्या है, 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या आधी होती है, तो कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 यानी 14 सेंटीमीटर। तो जब त्रिज्या R आपको मिल गया तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, होता है πr² और बाई 2, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और अर्धवृत्त है इसका मतलब उसका आधा।
तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर यानी 14 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए बटा 2, तो 2 × 9 2, 11 × 22, क्या हो गया आपका ये 11/7 और 14 का स्क्वायर यानी 14 × 14, तो 7 दूनी 14, 2 आया आपका 14 28 × 11 88, 11 22 और 8 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब कह रहा है शेष बचे का, जो शेष बचा सीट है उसका क्षेत्रफल, अतः शेष बचे सीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं 1120 माइनस इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308, घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 11 ये 1 बचा और 11 में से 3 गया 8 3 11, 812 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक लड़का 140 प्रति मिनट के चक्रों के हिसाब से साइकिल चलाता है। यदि पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर है तो लड़के द्वारा चलाई गई साइकिल की चाल प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहिए का व्यास कितना है 60 सेमी है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 60/2 यानी 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी बराबर पहिए की परिधि। तो पहिए की परिधि 2πr, 2π का मान 22/7 और r आपका है 30, तो ये हो जाएगा आपका 22 दूना 44 गुणे 30/7 हो जाएगा 0 4 3 12 4 3 12 1 13, 1320/7 सेंटीमीटर एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी हो गई। अब कह रहा है कि एक लड़का 140 प्रति मिनट चक्रों के हिसाब से चलता है, यानी एक जो लड़का है 1 मिनट में तय की गई चक्रों की संख्या कितनी है 140। 140 चक्कर वो 1 मिनट में लगाता है। ठीक है, तो एक मिनट में चली गई दूरी क्या हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 104। ये इसका एक चक्कर में चली गई दूरी कितना है 1320/7 गुणे 1 मिनट में कितनी चक्कर लगाता है 140, तो 7 से काट दीजिए 7 दूनी 14 120 20 हो जाएगा ये, इसका इससे गुणा कर दीजिए 2 0, उसके बाद 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और 2 1 2 26,400 इतना जो है ये सेंटीमीटर दूर जाएगा।
अगर इसको किलोमीटर में बदल लें तो भाग देना पड़ेगा, तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2.64 किलोमीटर। इतनी दूरी है 1 मिनट में तय करेगा। ठीक है, तो 1 मिनट में, चलो तब देखिए 60 मिनट में चली गई दूरी क्या होगी, 2.64 गुणे 60, तो हो जाएगा आपका 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है ना, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 36 और 2 38, 6 दूनी 12 और 3 15। देख लीजिए 1 मिनट में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसलिए इसको 1 लाख से भाग देना पड़ेगा। तो 2 जीरो से तो ये जीरो गायब हो जाएगा आपका, और 3 अंक बाद दशमलव यानी 1 2 3, यानी ये आपका आएगा 0.264 आ जाएगा। तो ये 1 जीरो लग गया और 3 अंक बाद दशमलव, यानी यहाँ 15.84 किलोमीटर, यानी 60 मिनट यानी 1 घंटा। आपको घंटे में बदलना था, इसलिए अतः साइकिल की चाल क्या हो जाएगी, 15.84 किलोमीटर, और ये 60 मिनट मतलब होता है 1 घंटा, तो बटे घंटा हो गया।